शार्दुल completes 1 year, क्या कुछ जी बोलना चाहोगे आप? बिग थैंक यू दैट्स व्हाट आई वुड लाइक टू से बिकॉज ये पहली बार हुआ था दैट रेडियो इंडस्ट्री में किसी के नाम पे शो रखा गया था एंड it's been received well, it's been doing well, and it's almost a year, and that's why now we are launching a new show जिसका नाम है अनफिल्टर्ड विद शार्दुल। क्योंकि क्या होता है, टेलीविज़न के जितने भी स्टार्स होते हैं आप उन्हें कभी कॉफ़ी विद करण पे नहीं देखते हैं, और उन्हें हमेशा एक टेलीविज़न स्टार कह के साइड लाइन कर दिया जाता है, जबकि टेलीविज़न स्टार्स का पावर बहुत ही अलग होता है। हम सब जानते हैं दैट Yeah. आज अगर कोई बहू है वो उतनी ही प्यार, लाइक दिव्यांका इज़ एज लव्ड एज दीपिका इन फिल्म्स। आई एम नॉट सेइंग कि दोनों की रैंकिंग है, बट दोनों बहुत अच्छा काम करती है, दोनों पॉपुलर। सो द आइडिया बिहाइंड द शो वॉज दैट वी वॉन्ट टू क्रिएट अ शो वेर इन वी इन्वाइट ओनली पीपल लाइक दिस। क्योंकि बॉलीवुड को हर जगह इनवाइट किया जाता है और हमारे टेलीविजन स्टार्स को एक्सक्लूड कर दिया जाता है। सो दिस इज़ अ शो वेर वी विल एक्सक्लूड एवरीवन एल्स Yeah. एंड वील ओनली कॉल टेलीविजन ओके, पीपल। जिस तरह से ये भेदभाव किया जाता है उसको किस तरह से आप लेते हैं? जैसे टीवी सेलेब है। ऐसे या कि उन्होंने हमारे साथ भेदभाव किया, अब नो हमने एक नो, एक नया शो टीवी बना से। दिया। हाँ। अब हमने एक शो ना बना दिया, एंड द आइडिया इज दैट वी विल टेक दिस शो टू दैट लेवल वेयर इन पीपल विल बी लाइक वी वांट टू डू दिस शो, बिकॉज एवरी टाइम अ न्यू शो इज लॉन्च पीपल डोंट नो द मेरिट बिहाइंड इट। उन लोगों को नहीं समझ में आता है कि वो शो से हम क्या करना चाह रहे हैं, क्या नहीं करना चाहें। वो बड़े से बड़े शोज हों, चाहे वो कपिल शर्मा शो हो, चाहे वो कॉफी विद करण हो। इट्स अ न्यू फॉर्मेट दैट वी आर डूइंग, बिकॉज पहली बार हम लोग एक ऐसा शो ला रहे हैं जिसका कंटेंट डिजिटली भी जाएगा, रेडियो पे भी जाएगा और पॉडकास्ट पे जाएगा। पॉडकास्ट बहुत सारे लोगों को भी पता नहीं है इंडिया में, लेकिन पॉडकास्ट इज द नेक्स्ट बिग थिंग इन एंटरटेनमेंट। सो दिस इज अ फर्स्ट शो विच विल बी कंबाइनिंग ऑल थ्री। सो इसमें क्या कुछ और इंटरेस्टिंग दिखने देखने को मिलने वाला है जिस तरह से आप नया शो आज तो लेकर? जैसे मैंने रुबीना के साथ हाँ। फ्लर्टिंग करी वो लोगों को देखने को मिलेगा। रुबीना ने क्या कड़क जवाब दिए हैं अबाउट अ लॉट ऑफ पीपल, वो देखने को मिलेगा। द शो इज़ कॉल्ड अनफिल्टर्ड, सो बेसिकली सवाल भी अनफिल्टर्ड होने वाले हैं और जवाब भी अनफिल्टर्ड होने वाले हैं। हमारा हमारा मेन पेग ही ये है कि आप फ़िल्टर्स भले सोशल मीडिया पर यूज़ कर ले, पर यहाँ आप फ़िल्टर्स यूज़ नहीं कर सकते। ओके, सो ये जो अनफिल्टर्ड होगा उसमें कई सेगमेंट्स होंगे या जी। फिर इट्स अ डायरेक्ट शो? No, no, there's a lot of segments. In fact, पूरा show segments में ही divided है. As I said, my idea was that I want to do a show which is that extraordinary, और वो सिर्फ एक interview नहीं. I don't want to do interviews. I don't want to ask कि आपका next project क्या है. I don't want to ask कि आपकी next controversies क्या है. This is a show. So till the time we don't treat our TV celebs as people who are big enough to go on these big enough shows. Like अगर आप वेस्ट में देखें तो एलन डिजेनरेस शो जो है, वहाँ पे वो बियॉन्से को या जेनिफर लोपेज को बुला के ये नहीं पूछती कि आपका अगला प्रोजेक्ट क्या है. राइट। Nobody wants to talk about it. Celebrities also don't want to say मेरा ये next project है. You have segments, you have games, you have and a lot that you will have to watch it on Filmy Mirchi. I can't tell you right away. ओके, कॉलिंग सेगमेंट जो होते हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहते हैं, तो इसमें एक कॉलिंग सेगमेंट भी होगा? जी बिल्कुल है. Calling segments नहीं है, but call out segment है. So we will be calling out people. Now calling out means people who say weird things sometimes, and they will be called out. They will be spoken to, whether they are celebrities or whether they are trollers. क्या इसमें फैंस भी इन्वॉल्व होंगे? बिल्कुल है, बल्कि हमारा सेगमेंट ही है एक है जो सिर्फ फैंस नहीं, ट्रोलर्स का भी है. Okay. क्योंकि आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा ट्रोलिंग होती है और ट्रोलर्स ज़्यादा एक्टिव होते हैं. आप कुछ भी करो, कोई ना कोई नाखुश होता ही है सोशल मीडिया पे. सो वन सेगमेंट इज डेफिनेटली डेडिकेटेड टू ट्रोलर्स. या जब ट्रोलिंग होती है सिर्फ वुमेन के लिए होती है या सबके फिर लिए men होती है. सबके लिए होती सबके है? लिए आप होती है. मतलब किस तरह से इसको देखते हैं कि ज़्यादा टारगेट कौन होता है? सब होते हैं. देर इज़ नो आप अगर किसी का भी सोशल मीडिया जाके देखेंगे तो सब होते हैं. लड़कियों की अलग तरह की ट्रोलिंग होती है, लड़कों की अलग तरह की ट्रोलिंग होती है. कोई लाइक सपोज रुबीना आज आई हैं, उनको कोई उनके कॉस्ट्यूम, उनके ड्रेस, उनके वेट के लिए बोलेगा. मुझे कोई बोलेगा कि ये रुबीना के पास क्या कर रहा है, वो अभिनव शुक्ला नहीं है. तो सो थिंग्स लाइक दिस, हर किसी की ट्रोलिंग होती है. या जानना चाहूँगी एक साल में क्या कुछ आपने सीखा, मतलब क्या कुछ एक्सपीरियंस रहा एक साल कंप्लीट हुए तो किस तरह से आप देखते हैं आप? ग्रेटफुल रहना सीखा. आई थिंक जब कोविड की फर्स्ट वेव आई थी तब हमें नहीं पता था कि इतना लंबा चल जाएगा. एंड आई थिंक सेकेंड वेव में बहुत सारे लोगों ने, मेरे बहुत सारे पहचान के दोस्त हैं हु लॉस्ट देयर पेरेंट्स. माई मदर इज़ फाइटिंग हर बैटल विथ कैंसर राइट नाउ, एंड
a lot of issues, and I realized that you need to be grateful in life. You know, हम हमेशा ये सोचते हैं कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, पर हम लोग ये नहीं सोचते कि हमारे पास जो है उसके लिए तो grateful हो. तो मैंने इस साल सिर्फ grateful रहना सीखा है. कंगना रनौत का रियलिटी शो आ रहा है लॉकअप, इसके बारे में क्या कुछ बोलना चाहेंगे? बहुत ही ज़्यादा इसका बज बना हुआ है, किस तरह से आप देखते हैं? अभी तो शो आया नहीं है, तो 27 हाँ, को तो release मैंने है। अभी शो देखा नहीं है. तो वॉइस कैसे बताना चाहेंगे? देखिए, मेरे शो जिन्होंने सुना है उन्हें पता है कि मेरे क्या विचार हैं कंगना के ऊपर, एंड आई थिंक मैंने बहुत ओपनली हमेशा कहा है. बहुत अच्छी बात है शो आ रहा है एक नया, बिकॉज यू नो इट्स OTT प्लेटफॉर्म के लिए बहुत अच्छा है. जो कंटेस्टेंट्स अंदर जा रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है. जो लोग बिग बॉस मिस कर रहे हैं वो लोग बिग बॉस का एक और वर्जन देख सकते हैं जब तक अगला बिग बॉस नहीं आता है. सो दैट वेज इट्स वेरी नाइस, एंड आई वुड लाइक टू से ओनली दैट मच, बिकॉज कंगना के बारे में मैं ज़्यादा बोल सकता हूँ लेकिन अभी बोलना नहीं चाहता. ओके, क्या कोई आपके फ्रेंड भी जा रहे हैं उसमें, क्या कुछ बताना चाहेंगे? नहीं, अभी तक तो सारे लिस्ट बाहर आई नहीं है, एंड अगर कोई आया तो फिर देखेंगे. मतलब मुझे भी नहीं पता है कि मेरे कौन दोस्त अंदर जा रहे हैं, बिकॉज नोबडी कॉल्स एंड सेज हाँ सुनो मैं अंदर शो में जा रहा हूँ. पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है. सो या, बट आई मीन वी कैन सेंड दिलजीत पाजी, एंड आई थिंक अगर दिलजीत और कंगना साथ में होंगे तो मज़ा आएगा. मैंने तो कहा भी था कि दोनों को साथ में होना चाहिए. आई थिंक कंगना को भी मज़ा आएगा. एज ए होस्ट कैसे देखते हैं कंगना को? अभी देखा नहीं. मतलब कैसे देखते हैं, क्या कुछ आपको लगता है कि उनसे एक्सपेक्टेशन है आपकी? मेरी एक्सपेक्टेशन कंगना से कुछ नहीं है. मेरी एक्सपेक्टेशन मतलब किस तरह से वो होस्ट करेंगे, क्या कुछ आपको लगता है कि ऑडियंस को मजा आएगा वो या फिर देखिए कंगना जो करती हैं उसमें ऑडियंस को मज़ा आता है, तभी शायद उन्हें होस्ट लिया गया है शो का. मैं सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करूँगा कि जब वो कुछ कर रही हैं वो इंस्टा स्टोरीज और ट्विटर पे ट्वीट ना डालें, क्योंकि वो होस्ट कर रहे हैं. उनको बिजी रखो अंदर, उनको काम कराओ, क्योंकि जब वो स्टोरीज और ट्वीट डालना शुरू कर दिए तो so yeah, I am very happy that Kangana Ranaut is busy and she is hosting a show and not tweeting and not putting out stories. So yeah. Thank you so much. थैंक यू. कोई बात नहीं. अच्छा आइए. ये रखो. Thank you so much. Thank you for your time. Bye Rubina ji. Bye bye. Thank you everyone. Thank you for coming all the way to Lower Parel. Lower Parel. जो ताऊ बोलना मैम नहीं पिया मैम. Thank you guys. Thank you. God bless you. Bye bye. Yeah. चलो. Take care. मत पलटो मत. नैना आती है तो मैं कॉल करता हूँ. Bye bye. बाय. Bye.